काशी की ओर यात्रा। पिछले अध्याय में हमने देखा कि शिव मेलुहा के लोग और विशेषकर राजा दक्ष उसे नीलकंठ मान चुके हैं, वह महायोद्धा जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पूर्व की गई थी। शिव अब केवल तिब्बती योद्धा नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका है न्याय, साहस और परिवर्तन का। लेकिन जब मेलुहा पर नागाओं के रहस्यमय हमले तेज हो जाते हैं तो शिव यह तय करता है कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। और यही निर्णय उसे ले जाता है एक नई दिशा में, काशी की ओर। यात्रा की शुरुआत। शिव अपनी पत्नी सती, मित्र नंदी और कुछ सैनिकों के साथ काशी की यात्रा पर निकलता है। यात्रा केवल भौगोलिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी एक गहन यात्रा बन जाती है। रास्ते में शिव बहुत कुछ सीखता है, मनुष्यता, समाज और सत्ता के बारे में। रास्ते में शिव की टोली कई पड़ावों से गुजरती है, जंगलों, नदियों, बर्फीले दर्रों और घने गांवों से। हर जगह लोग शिव को नीलकंठ के रूप में पहचानने लगे हैं, लेकिन शिव अपने भीतर उठते असंख्य प्रश्नों से जूझ रहा है। सोमरस और विनाश। एक पड़ाव पर शिव को कुछ गांव दिखते हैं जहां सोमरस के नालों ने भूमि को बंजर बना दिया है। पेड़ मुरझा चुके हैं, पशु बीमार हैं और लोग पलायन कर रहे हैं। शिव सोच में पड़ जाता है, क्या मेलुहा की महानता दूसरों की कीमत पर खरीदी गई है? शिव को ज्ञात होता है कि सोमरस, वह अमृत जो मेलुहा को दीर्घायु बनाता है, दरअसल पर्यावरण के लिए विनाशकारी है। इसकी बर्बादी से सरयू और नंदा नदियां विषाक्त हो चुकी हैं। शिव सोचता है, यदि कोई औषधि कुछ लोगों को जीवन देती है लेकिन बाकी के लिए मृत्यु, तो क्या वह वाकई अमृत है? रहस्यमय हमला। जब शिव की टोली एक वन क्षेत्र में रुकती है, रात को उन पर नागाओं द्वारा हमला किया जाता है। ये नागा सामान्य योद्धा नहीं, वे छाया की भांति आते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। परंतु इस बार शिव और उसके सैनिकों की तैयारी होती है। वे कई नागाओं को घायल करते हैं। एक नागा स्त्री असाधारण ताकत और गति से शिव पर वार करती है। शिव उससे लड़ते हुए उसके चेहरे पर से नकाब खींचता है और चौंक जाता है। वह महिला सती जैसी दिखती है। बाद में पता चलता है वह सती की जुड़वा बहन काली है, जिसे समाज ने विकलांग और नागा कहकर त्याग दिया था। सती का अतीत। सती को यह जानकर झटका लगता है कि उसकी बहन जीवित है। उसके पिता दक्ष ने उसे बताया था कि काली का जन्म ही नहीं हुआ था। यह मेलुहा की एक और सड़ी हुई परंपरा थी, जन्म दोष वाले बच्चों को नागाओं के पास भेज देना ताकि वे समाज से दूर रहें। शिव को यह अन्याय असहनीय लगता है। वह सोचता है, समाज जो अपने ही बच्चों को त्याग देता है, क्या वह सभ्य कहा जा सकता है? गणेश का परिचय। शिव की यात्रा में एक और रहस्य खुलता है। उस नागा योद्धा का नाम जिससे शिव पहले लड़ चुका था, गणेश है। और वह गणेश सती और शिव का पुत्र है। सती के पहले विवाह से जन्मा और समाज द्वारा अस्वीकार किया गया। शिव को जब यह सच्चाई ज्ञात होती है, वह भीतर से टूट जाता है। गणेश का चेहरा विकृत था, पर उसकी बुद्धि, सहानुभूति और वीरता अद्वितीय थी। वह अपने माता पिता को देखता है और वर्षों की पीड़ा उसके चेहरे पर उतर आती है। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक होता है। सती अपनी संतान से वर्षों बाद मिलकर अपने अपराध बोध से जूझती है। काशी का स्वागत। काशी, जो कि चंद्रवंशियों का नगर है, शिव की टोली का स्वागत करता है। यहाँ के लोग मेलुहा जैसे कठोर नहीं बल्कि जीवंत और उदार हैं। शहर में संगीत, कला और स्वतंत्रता की भावना है। शिव यह देखकर अचंभित होता है कि धर्म और आस्था को यहाँ बंदिश नहीं बल्कि आत्माभिव्यक्ति माना जाता है।
काशी का राजा राजा बृहत्सेन शिव से भेंट करता है। वह कहता है, शिव, हम तुम्हें भगवान नहीं मानते, लेकिन तुम्हारी खोज और न्यायप्रियता का सम्मान करते हैं। यह पहली बार होता है जब कोई शिव को नीलकंठ नहीं, एक मनुष्य समझकर उससे संवाद करता है। शिव इस सत्यवादी दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। नागाओं का संदेश। काशी में ही शिव को एक और नागा मिलता है जो बिना युद्ध के उससे बात करता है। वह कहता है, हम बुरे नहीं हैं शिव, हम वो हैं जिन्हें तुम्हारे समाज ने दोषी बना दिया। हम तुम्हारे शत्रु नहीं, हम भी पीड़ित हैं। यह बात शिव के मन में गहराई तक बैठ जाती है। वह अब द्वंद्व में है, क्या मेलुहा सही है? क्या नागा सच में गलत हैं? या क्या सच्चाई दोनों के बीच कहीं छुपी है? समाज की सच्चाई। काशी में शिव को कई प्रकार की जातियों और मान्यताओं वाले लोग मिलते हैं। वह देखता है कि लोग यहाँ बिना भेदभाव के रहते हैं। कोई धर्म के नाम पर दूसरे को नीचा नहीं दिखाता। शिव सोचता है, मेलुहा की व्यवस्था जितनी सुव्यवस्थित है उतनी ही कठोर भी। काशी की अराजकता में भी करुणा है। वह काशी की मंदिरों में जाता है, वहां की संगीत सभाओं में भाग लेता है, बच्चों के साथ खेलता है और यह समझने लगता है कि ईश्वर केवल नियमों में नहीं, भावनाओं में भी होता है। अंतर्द्वंद्व। शिव हर रात गंगा किनारे ध्यान करता है। उसके भीतर एक द्वंद्व चलता है, क्या वह सही कर रहा है? क्या उसे मेलुहा की सत्ता का साथ देना चाहिए या नागाओं की पीड़ा को समझना चाहिए? वह सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन हर सच्चाई के पीछे एक परछाई भी होती है। उसके सपनों में अक्सर एक स्त्री आती है जो उसे कहती है, शिव, हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं, भीतर होता है। तुम्हें पहले अपने मन की गांठें खोलनी होंगी। निष्कर्ष। एपिसोड के अंत में शिव गंगा किनारे बैठा होता है, ध्यान में। उसके चारों ओर जीवन की धारा बह रही है, लेकिन उसके भीतर प्रश्नों का समुद्र उठ रहा है। उसकी आंखें बंद होती हैं और वह सोचता है, मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? न्याय के नाम पर अन्याय कब तक चलता रहेगा? काशी की यात्रा ने उसे बदल दिया है। अब वह केवल एक योद्धा नहीं, एक खोजकर्ता बन गया है, सत्य का, न्याय का और अपने अंदर छुपे ईश्वर का। सती की बहन काली, नागाओं की रानी। काशी की पवित्र भूमि पर शिव को दो अनजान चेहरों का सामना करना पड़ा। एक वो योद्धा जिसे सब नागा कहते थे और दूसरी वो स्त्री जो हूबहू सती जैसी दिखती थी। इन दोनों की उपस्थिति शिव के जीवन में एक भूचाल लेकर आई। यह केवल रक्त का नहीं, बल्कि भावनाओं, विश्वास और सत्य के टकराव का युद्ध था। शिव को धीरे धीरे यह ज्ञात होता है कि वह स्त्री जिसे उसने नागा योद्धा समझा था, कोई और नहीं, सती की जुड़वा बहन काली है। वही काली जिसे जन्म के बाद विकलांगता के कारण मेलुहा के समाज ने त्याग दिया था। सती और काली का मिलन। सती जब अपनी बहन काली को सामने खड़ी देखती है तो उसका मन वर्षों के दर्द से भर उठता है। वह दौड़कर काली को गले लगाना चाहती है, परंतु काली पीछे हट जाती है। काली के भीतर वर्षों की घृणा, पीड़ा और अकेलापन था। काली कहती है, तुम मुझे याद क्यों करोगी सती? जब तुम्हें बताया गया कि मैं मर चुकी हूं, तब तुमने सवाल क्यों नहीं किया? सती की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह कहती है, मैंने तुमसे बिछड़ने का दुख कभी भूला नहीं, पर मुझे सच कभी बताया ही नहीं गया। शिव इस पूरे दृश्य को मौन रहकर देखता है। उसके मन में मेलुहा की उस सड़ी परंपरा के लिए आक्रोश उठता है जिसने एक मासूम को उसकी मां, बहन और परिवार से छीन लिया। काली का अतीत।
काली बताती है कि जब उसका और सती का जन्म हुआ तभी मेलुहा के राजकीय चिकित्सकों ने पाया कि उसका चेहरा विकृत है और वह 2 भुजाओं के बजाय 4 भुजाओं के साथ जन्मी है। यह मेलुहा के लिए एक अशुभ संकेत था। उन्हें लगा कि यह बच्ची एक अशुद्ध आत्मा है। राजा दक्ष ने समाज की व्यवस्था को कायम रखने के नाम पर उसे नागाओं के पास भेज दिया। काली को नागाओं ने पाला, परंतु वह बचपन से ही विद्रोहिणी थी। उसने युद्ध सीखा, शासन सीखा और अंततः नागाओं की नेता बन गई। नागाओं का सच। शिव को काली नागाओं के बारे में विस्तार से बताती है। वह कहती है, हम वो हैं जिन्हें समाज ने त्यागा, लेकिन हमने अपने लिए जीवन की एक नई व्यवस्था बनाई है। हम दानव नहीं, बस वो लोग हैं जिनके शरीर थोड़े अलग हैं, परंतु दिल वैसा ही धड़कता है जैसा तुम्हारा। शिव को एहसास होता है कि नागा समाज, जहां विकलांग, विकृत और अस्वीकार किए गए लोग रहते हैं, एक संगठित और वैज्ञानिक समुदाय है। उन्होंने विज्ञान, चिकित्सा और रणनीति में अद्भुत प्रगति की है। नागा समाज में कोई जातिवाद नहीं, कोई सामाजिक परत नहीं। सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। गणेश और शिव का द्वंद्व। गणेश अब धीरे धीरे शिव के और निकट आता है, लेकिन दोनों के बीच अब भी एक संकोच है। शिव को पता चलता है कि गणेश उसका सौतेला पुत्र है, सती के पहले विवाह से जन्मा। पर गणेश की विकृति के कारण उसे समाज ने अस्वीकार कर दिया। गणेश पूछता है, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे शिव? शिव का हृदय भारी हो जाता है। वह गणेश को गले लगाते हुए कहता है, तुम मेरे पुत्र हो और हमेशा रहोगे। यह क्षण उन दोनों के लिए पुनर्जन्म जैसा होता है। शिव, जो अब तक केवल योद्धा था, एक पिता के रूप में खुद को पाता है। काली का प्रस्ताव। काली शिव को नागाओं के मुख्य नगर पंचवटी आने का आमंत्रण देती है। वह चाहती है कि शिव वहां आकर नागाओं की सच्चाई खुद देखे और निर्णय करे कि क्या वास्तव में वे बुरे हैं या नहीं। शिव, जो सत्य की तलाश में है, यह प्रस्ताव स्वीकार करता है। काशी से पंचवटी तक की यात्रा एक और चुनौतीपूर्ण अध्याय की शुरुआत होती है। सती और काली का रिश्ता। यात्रा के दौरान सती और काली के बीच संबंधों की गांठें धीरे धीरे खुलती हैं। वे अपनी बचपन की यादें बांटती हैं, मां के स्पर्श को याद करती हैं और इस बात को स्वीकार करती हैं कि उनका बिछड़ना उनका दोष नहीं था। काली सती से कहती है, तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे फिर से परिवार का एहसास हुआ है। शायद हम अब फिर से बहनें बन सकते हैं। पंचवटी की झलक। पंचवटी का नगर शिव की कल्पना से परे था। घने जंगलों के भीतर बसा यह नगर तकनीकी और प्रकृति के समन्वय का अद्भुत उदाहरण था। यहाँ की इमारतें वृक्षों के साथ बनी थीं, नदियाँ स्वच्छ थीं और लोग समर्पित थे। शिव देखता है कि जिस समाज को मेलुहा दैत्य कहता है, वह शायद मानवता का सबसे सच्चा रूप है। निष्कर्ष। एपिसोड के अंत में शिव पंचवटी की एक ऊंची मीनार पर खड़ा होता है और नीचे जीवन की एक नई तस्वीर देखता है। वह जानता है कि सत्य अब सामने है, लेकिन उसके साथ एक कठिन युद्ध भी। मेलुहा की परंपराएं, राजा दक्ष की सत्ता और सोमरस का रहस्य सब अब सवालों के घेरे में हैं। और शिव निर्णय करता है कि वह न केवल नागाओं को न्याय दिलाएगा, बल्कि मेलुहा की सड़ी व्यवस्था को भी जड़ से हिलाकर रख देगा। पंचवटी का रहस्य, नागाओं का साम्राज्य। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शिव ने नागाओं के निमंत्रण को स्वीकार किया और काली तथा गणेश के साथ पंचवटी की ओर यात्रा शुरू की। वह सच्चाई जानना चाहता है, उस सच्चाई को जिसे मेलुहा के लोग सदियों से छिपाते आ रहे हैं।
यह यात्रा केवल एक भौगोलिक परिवर्तन नहीं, बल्कि चेतना, विश्वास और सभ्यता की एक गहरी परख है। पंचवटी की पहली झलक। पंचवटी दंडकारण्य के गहरे जंगलों के बीच स्थित एक ऐसा नगर है जिसे देखने मात्र से मन चमत्कृत हो जाता है। शिव की आंखें इस शहर की सुंदरता और संगठन को देखकर चौंधिया जाती हैं। यहाँ के भवन वृक्षों की जड़ों और शाखाओं में समाहित हैं। नदियां निर्बाध बहती हैं और उनके तटों पर संयम और साधना के प्रतीक मंदिर खड़े हैं। यह नगर प्रकृति और विज्ञान का अद्भुत संगम है। शिव सोचता है, जिसे हम दैत्य कहते हैं, वो शायद हमसे कहीं ज्यादा सुसंस्कृत हैं। नागा समाज की गहराई। पंचवटी में शिव को कई ऐसे नागा मिलते हैं जो विभिन्न अंगविकृतियों के साथ जन्मे हैं, परंतु फिर भी समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीते हैं। कोई अपने 4 हाथों से योद्धा बन चुका है, तो कोई 3 आंखों वाला एक ज्योतिषाचार्य है। सबका स्थान बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। गणेश शिव को लेकर नागाओं की प्रयोगशाला, विद्यालय और चिकित्सा केंद्र दिखाता है। शिव पूछता है, यह सब तुमने कैसे बनाया? गणेश मुस्कराते हुए कहता है, जब कोई समाज तुम्हें त्याग देता है तो तुम्हें खुद को बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। नागाओं की राजनीति। पंचवटी केवल तकनीक और संस्कृति का केंद्र नहीं, बल्कि एक सशक्त राजनीतिक इकाई भी है। काली यहाँ की आधिकारिक नेता है, पर निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। नागाओं की परिषद, जिसमें योद्धा, वैज्ञानिक, चिकित्सक और दार्शनिक होते हैं, मिलकर हर नीति तय करती है। शिव को यह देखकर आश्चर्य होता है कि जहां मेलुहा एक सम्राट पर निर्भर है, वहीं नागा समाज लोकतांत्रिक है। सोमरस का रहस्य। पंचवटी में ही शिव को वह जानकारी मिलती है जो उसके पूरे विश्वास को झकझोर देती है। नागाओं के वैज्ञानिक बताते हैं कि सोमरस, जो मेलुहा में अमृत समझा जाता है, असल में एक जैव रासायनिक दवा है जो शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है। लेकिन इसका अपशिष्ट पदार्थ, एक तरह का जहरीला रसायन, नदियों में बहाकर दूसरी जातियों को मारा जा रहा है। नागाओं के कई बच्चे इस विष के प्रभाव से विकृत हुए हैं। शिव का हृदय फट जाता है। वह कहता है, यह अमृत नहीं, श्राप है। अगर कुछ लोगों की दीर्घायु दूसरों की मृत्यु पर आधारित है, तो वह जीवन नहीं, पाप है। युद्ध या परिवर्तन। काली शिव से पूछती है, अब तुम क्या करोगे? शिव कहता है, मैं मेलुहा लौटकर यह सत्य उजागर करूंगा, और यदि जरूरत पड़ी तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। पर काली जानती है कि मेलुहा, और खासकर राजा दक्ष, कभी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा। शिव पंचवटी में एक योजना बनाता है। वह नागाओं, चंद्रवंशियों और स्वतंत्र जनजातियों को एकजुट करना चाहता है, ताकि एक नए भारत का निर्माण हो सके, जहां न कोई नागा होगा, न मेलुही, केवल मनुष्य। काली और शिव का संवाद। काली शिव से कहती है, तुम्हारे जैसे लोग विरले होते हैं, शिव। तुम केवल प्रश्न नहीं पूछते, बल्कि उत्तर खोजते हो। शिव उत्तर देता है, उत्तर हमेशा हमारे भीतर होते हैं, काली। बाहर की सच्चाई केवल हमारे भीतर के द्वंद्व को स्पष्ट करती है। पंचवटी के गहरे रहस्य। शिव को पंचवटी में कुछ ऐसे दस्तावेज और अभिलेख मिलते हैं जिनमें प्राचीन इतिहास की झलकियां होती हैं। इन अभिलेखों में यह स्पष्ट होता है कि सोमरस का आविष्कार आदिकाल में एक ऋषि ने किया था, परंतु उसके प्रयोग को सीमित रखने की सलाह दी गई थी। पर धीरे धीरे यह औषधि सत्ता का हथियार बन गई। मेलुहा ने इसका उपयोग केवल अपने वर्ग के लिए किया और बाकी दुनिया को अंधकार में छोड़ दिया। अंतिम निर्णय। एपिसोड के अंत में
शिव पंचवटी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होता है और सूर्यास्त को देख रहा होता है। उसके साथ काली, गणेश और सती खड़े हैं। वह कहता है, अब युद्ध केवल तलवारों का नहीं होगा, यह सत्य और असत्य के बीच होगा। और मैं यह युद्ध शुरू कर चुका हूं। मेलुहा की वापसी, युद्ध की आहट। पंचवटी की रहस्यमयी भूमि में सत्य का दीप जल चुका है। शिव अब केवल एक नेता नहीं, बल्कि क्रांति का प्रतीक बन चुका है। नागाओं की व्यथा, सोमरस का भयावह सच और मेलुहा की झूठी महिमा, ये तीनों शिव को एक ऐसे युद्ध की ओर ले जा रहे हैं जहां तलवार से अधिक जरूरी है साहस और सच का सहारा। यह कहानी अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। युद्ध की भूमिका। पंचवटी से लौटने के बाद शिव की योजना स्पष्ट थी, मेलुहा की सत्ता से सीधे टकराना। लेकिन वह जानता था कि यह टकराव केवल सेना के बल से नहीं होगा। इसके लिए जन समर्थन, सत्य का प्रचार और एक संगठित रणनीति की आवश्यकता थी। शिव ने नागाओं, चंद्रवंशियों और स्वतंत्र जनजातियों की संयुक्त परिषद बुलाई। इस सभा में उसने खुलकर सोमरस की सच्चाई उजागर की, कैसे मेलुहा की दीर्घायु और समृद्धि का निर्माण नागा बच्चों की विकृति और ब्रह्मपुत्रा नदी के प्रदूषण की कीमत पर हुआ था। सभा में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों के मन में आक्रोश की ज्वाला धधक उठी। नागा नेता काली ने कहा, अब समय आ गया है कि हम सिर्फ पीड़ा न सहें बल्कि प्रतिकार करें। सती का द्वंद्व। इस युद्ध की घोषणा से पहले सती के भीतर एक गहरा द्वंद्व उत्पन्न हो गया था। एक ओर उसका जन्मस्थल मेलुहा था, उसके पिता दक्ष वहां का सम्राट था। दूसरी ओर उसका पति, उसका पुत्र और बहन सभी इस नई व्यवस्था के साथ खड़े थे। शिव ने सती से कहा, मैं तुमसे अपने साथ चलने की अपेक्षा नहीं करता। निर्णय तुम्हारा है। सती ने शिव की आंखों में देखा और कहा, जहां अन्याय के विरुद्ध युद्ध हो रहा हो, वहां मेरा स्थान केवल एक योद्धा के रूप में है, न कि किसी की पुत्री के रूप में। नई गठबंधन की तैयारी। शिव ने नागाओं को उत्तर की दिशा में स्थित ब्रह्मावर्त जनजातियों से संपर्क के लिए भेजा। गणेश ने पूर्व की वनवासी सेनाओं से समझौता किया। काली ने पंचवटी के वैज्ञानिकों को युद्ध सामग्री के निर्माण का आदेश दिया। 3 सप्ताह में एक संगठित और सुसज्जित सेना तैयार हो गई। यह सेना संख्या में भले कम थी, पर उसमें साहस, तकनीक और नेतृत्व की शक्ति थी। मेलुहा की प्रतिक्रिया। मेलुहा में इस क्रांति की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। राजा दक्ष को जब पता चला कि शिव ने पंचवटी जाकर नागाओं के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया है, तो वह क्रोधित हो उठा। उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ही दामाद अब उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। दक्ष ने सभा बुलाई और सोमरस के प्रयोग को राष्ट्र की नींव कहकर उसका बचाव किया। उसने कहा, जो लोग सोमरस को नकारते हैं, वे विकास के शत्रु हैं। हमें ऐसे तत्वों का विनाश करना होगा। वासुदेवों का हस्तक्षेप। शिव ने इस निर्णायक मोड़ पर वासुदेवों से संपर्क किया। ये वही गुप्त सन्यासी थे जो ज्ञान, रहस्य और संतुलन के रक्षक माने जाते थे। वे किसी एक पक्ष के साथ नहीं होते, बल्कि धर्म के मार्गदर्शक होते हैं। वासुदेव गुरुजी ने शिव से कहा, हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध विचारों से भी लड़े जाते हैं। तुम जो करने जा रहे हो, वह केवल मेलुहा का नहीं, पूरी मानवता का भविष्य तय करेगा। शिव की रणनीति। शिव ने युद्ध को केवल शारीरिक टकराव न बनाकर वैचारिक युद्ध बनाने की योजना बनाई। उन्होंने संदेशवाहकों के माध्यम से सोमरस की सच्चाई, नागाओं का दर्द और मेलुहा की क्रूरता को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। काशी, मगध, मिथिला और अयोध्या जैसे नगरों में शिव के संदेशों का प्रसार होने लगा। धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे।
कई मेलुही योद्धा भी शिव की सेना में शामिल होने लगे। रणनीतिक युद्ध की शुरुआत। शिव की सेना ने मेलुहा की सीमाओं पर कूटनीतिक और सामरिक दबाव बनाना शुरू किया। एक ओर जंगलों के माध्यम से गुप्त मार्ग बनाए जा रहे थे, दूसरी ओर मेलुहा की जल आपूर्ति और व्यापार मार्गों को बाधित किया जा रहा था। दूसरी ओर मेलुहा ने अपनी सीमाओं पर पहरा बढ़ा दिया और सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना तैनात कर दी। पिता पुत्र का सामना। इस टकराव के बीच एक क्षण ऐसा आया जब शिव और राजा दक्ष आमने सामने आए। यह मुलाकात युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक गुप्त स्थल पर हुई जहां दोनों पक्षों ने बातचीत के लिए सहमति जताई। दक्ष ने शिव से कहा, तुम मेलुहा को नष्ट करना चाहते हो, वही मेलुहा जिसने तुम्हें भगवान बनाया। शिव ने उत्तर दिया, अगर कोई समाज अपने ही बच्चों को त्यागे, दूसरों की मृत्यु पर अपनी दीर्घायु बनाए और झूठ को न्याय कहे, तो उसे नष्ट होना ही चाहिए। यह वार्ता असफल रही। दोनों ओर तनाव और गहरा गया। सती की पहल। सती ने मेलुहा की महिलाओं से संपर्क किया, रानियों, रक्षकों और नागरिकों से। उसने उनके सामने प्रश्न रखा, क्या तुम अपने बच्चों को सोमरस की प्रयोगशाला में बदलवाना चाहोगी? क्या तुम्हें अपने समाज की यह सच्चाई मंजूर है? कई महिलाएं सती के साथ आ खड़ी हुईं। महिलाओं का यह विद्रोह मेलुहा के भीतर एक नई आग जगा चुका था। अंतिम दृश्य। एपिसोड के अंत में शिव एक ऊंची चोटी पर खड़ा है। उसके पीछे हजारों सैनिक खड़े हैं, नागा, चंद्रवंशी, वनवासी और साधारण नागरिक। सामने विशाल मेलुहा खड़ा है, अपनी भव्यता के साथ, परंतु भीतर से खोखला। शिव कहता है, अब समय आ गया है, सत्य की विजय का, अन्याय के अंत का। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, आत्मा की मुक्ति के लिए है। और इसी के साथ युद्ध की आहट गूंज उठती है। देवताओं का युद्ध, कर्तव्य बनाम करुणा। धरती के दो छोर अब आमने सामने खड़े हैं, एक ओर शिव जिसने सत्य और न्याय को अपना धर्म माना है, दूसरी ओर दक्ष जिसने सत्ता और परंपरा को अपने कर्तव्य का रूप दे दिया है। यह अब केवल दो राजाओं का नहीं, बल्कि दो विचारों का युद्ध है। और जब विचार टकराते हैं तो देवताओं का युद्ध होता है, जहां करुणा और कर्तव्य आमने सामने खड़े होते हैं। युद्ध की शुरुआत। शिव की सेना अब पूरी तरह तैयार है। पंचवटी, काशी, मिथिला और चंद्रवंशी प्रदेशों से आए योद्धा एकत्रित हो चुके हैं। इनके पास साधारण संसाधन हैं, पर उनके भीतर जल रहा है अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार का अग्नि। दूसरी ओर मेलुहा की सेना संगठित, प्रशिक्षित और विशाल है। उनके पास सोमरस की शक्ति है, उन्नत शस्त्र हैं और वर्षों की सैन्य परंपरा। राजा दक्ष ने सेनापति पार्वतेश्वर को पूरी स्वतंत्रता दे दी है कि वो इस विद्रोह को जड़ से समाप्त करे। शिव की चेतावनी। युद्ध से पूर्व शिव ने एक अंतिम प्रस्ताव मेलुहा को भेजा, सोमरस का निर्माण रोका जाए, नागाओं को सामाजिक स्थान दिया जाए और सत्य स्वीकार किया जाए। दक्ष ने इस प्रस्ताव को देशद्रोह की संज्ञा देते हुए अस्वीकार कर दिया। शिव ने अपने सैनिकों से कहा, हम लड़ने नहीं निकले हैं, हम जागृति लाने निकले हैं। अगर तलवार उठानी पड़े तो वह भी उठेगी, पर हर बार मानवता की रक्षा के लिए होगा। युद्धभूमि देवगढ़। देवगढ़ का मैदान इस युद्ध के लिए चुना गया। यह स्थल कभी मेलुहा का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। शिव जानता था कि यहीं से परिवर्तन की चिंगारी फैलाई जा सकती है। सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं। शिव की ओर से गणेश और काली अग्रसर हुए, जबकि मेलुहा की ओर से पार्वतेश्वर और अयुर्वती मोर्चा संभाले हुए थे। पहली भिंत। युद्ध का पहला दिन भारी रहा। शिव की सेना ने कूटनीति से मेलुहा की आपूर्ति श्रृंखला काट दी थी,
जिससे मेलुहा के सैनिकों को भोजन और जल मिलना कठिन हो गया। नागाओं की गुप्त रणनीतियां काम करने लगीं। उनके छापामार दस्ते मेलुहा की पीछे की टुकड़ियों पर हमला करते रहे। पार्वतेश्वर, जो स्वयं एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ सेनापति थे, इस युद्ध से भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहे थे। एक रात वह अयुर्वती से बोले, क्या हम सच में धर्म की रक्षा कर रहे हैं या केवल परंपरा की? अयुर्वती ने उत्तर दिया, हमारा धर्म वह नहीं जो राजा कहे, धर्म वह है जो अंतरात्मा बोले। शिव और पार्वतेश्वर का आमना सामना। तीसरे दिन शिव और पार्वतेश्वर युद्धभूमि में आमने सामने आए। तलवारें चलीं, पर दोनों की दृष्टि एक दूसरे की आंखों में थी, जहां घृणा नहीं बल्कि प्रश्न थे। शिव ने कहा, तुम जैसा योद्धा झूठ के लिए क्यों लड़ रहा है? पार्वतेश्वर रुके और बोले, क्योंकि मैं अपने राजा से प्रेम करता हूं, पर अब मैं समझ रहा हूं कि राजा भी गलत हो सकता है। यह वह क्षण था जब पार्वतेश्वर ने अपनी तलवार नीचे रख दी और शिव की ओर से लड़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय पूरे युद्ध का रुख बदलने वाला था। राजा दक्ष को जैसे ही खबर मिली कि पार्वतेश्वर ने शिव का पक्ष ले लिया है, वह भीतर से टूट गया। उसके लिए पार्वतेश्वर केवल सेनापति नहीं, उसका विश्वासपात्र था। मेलुहा के भीतर भी हलचल शुरू हो गई। सती की बातों से जागी महिलाएं अब खुलकर सोमरस विरोधी हो गई थीं। नगरों में पोस्टर लगे, सत्य की राह शिव के साथ। वासुदेवों ने मेलुहा में सत्यव्रत सभाएं शुरू कीं, जहां सोमरस के दुष्प्रभावों पर खुली चर्चा होती। लोग अब डर से नहीं, विवेक से निर्णय ले रहे थे। युद्ध का निर्णायक चरण। शिव ने देवगढ़ पर अंतिम हमला बोलने की योजना बनाई। गणेश और काली ने पूर्वी गेट से, सती और अयुर्वती ने पश्चिमी दिशा से हमला किया। अंदर दक्ष अपने सिंहासन पर बैठा हुआ सोमरस की एक अंतिम घूंट पी रहा था, जैसे वह सच्चाई से मुंह चुरा रहा हो। शिव उसके महल के द्वार पर पहुंचा। दोनों की दृष्टि मिली। यह दो विचारों की भिड़ंत थी। दक्ष ने कहा, तुम्हें क्या अधिकार है मुझे सिखाने का? मैं राजा हूं। शिव ने कहा, मैं न राजा हूं न देवता। मैं केवल एक इंसान हूं जो सच्चाई के लिए खड़ा है। दक्ष का अंत। वासुदेवों की उपस्थिति में शिव ने सोमरस की प्रयोगशाला को नष्ट कर दिया। मेलुहा में सोमरस निर्माण हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दक्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक समिति के सामने प्रस्तुत किया गया। वहां उसके सारे अपराध, नागाओं का निष्कासन, सोमरस का अत्यधिक प्रयोग और सत्य छिपाने का दोष सिद्ध हुआ। समिति ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मेलुहा का पुनर्निर्माण। शिव ने मेलुहा को एक नए रूप में गढ़ने की प्रक्रिया शुरू की। नागाओं को सामाजिक मान्यता मिली, सोमरस की जगह प्राकृतिक चिकित्सा और विज्ञान का विस्तार हुआ। धर्मगुरुओं और वासुदेवों की सहायता से मेलुहा में नए कानून बने जो मानवता, समानता और सत्य पर आधारित थे। शिव का आत्मविलय। 1 वर्ष पश्चात जब मेलुहा शांत हो चुका था, शिव ने सबके सामने घोषणा की कि वह हिमालय लौटकर तप करेगा। उसने कहा, मैंने जो करना था कर दिया। अब समय है कि जनता स्वयं अपने सत्य की रक्षा करे। सती, गणेश और काली ने शिव को विदा दी। वह हिमालय की ओर चला गया, जहां वह पहले एक योद्धा था, अब एक ऋषि बन चुका था। निष्कर्ष। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, यह एक विचार का युद्ध था। करुणा और कर्तव्य जब आमने सामने आए, तो विजय वही हुआ जो मानवता के पक्ष में खड़ा था। महादेव, मृत्यु से अमरता की ओर, भाग 1। शिव अब युद्ध जीत चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी बेचैन है। मेलुहा का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है, नागा समाज को स्थान मिला है, सोमरस का अंत हो चुका है, फिर भी शिव के भीतर एक प्रश्न अनुत्तरित है, क्या वास्तव में यह अमरता है या यह केवल एक और भ्रम है?
अब वह हिमालय की ओर यात्रा शुरू करता है, लेकिन यह कोई सामान्य तप नहीं, यह एक खोज है। एक ऐसी यात्रा जिसमें वह केवल शरीर से नहीं, अपने अंतर्मन से भी गुजरता है। हिमालय की यात्रा। शिव अपने पुराने साथियों को पीछे छोड़कर अकेले निकलता है। कंधे पर वही नीली जटा, हाथ में त्रिशूल और आंखों में अतीत की परछाइयां। हिमालय की बर्फीली वादियों में वह दिन रात चलता है। हर कदम पर उसका अतीत उसके सामने आता है। सती की मुस्कान, गणेश का गर्व, काली की विद्रोही आंखें और सोमरस के बहते हुए जल की स्मृति। रात को वह एक गुफा में बैठकर ध्यान करता है और उसी ध्यान में उसे वह पहला प्रश्न घेरता है, अमरता किसके लिए? राजा दक्ष को जैसे ही खबर मिली कि पार्वतेश्वर ने शिव का पक्ष ले लिया है, वह भीतर से टूट गया। उसके लिए पार्वतेश्वर केवल सेनापति नहीं, उसका विश्वासपात्र था। मेलुहा के भीतर भी हलचल शुरू हो गई। सती की बातों से जागी महिलाएं अब खुलकर सोमरस विरोधी हो गई थीं। नगरों में पोस्टर लगे, सत्य की राह शिव के साथ। वासुदेवों ने मेलुहा में सत्यव्रत सभाएं शुरू कीं, जहां सोमरस के दुष्प्रभावों पर खुली चर्चा होती। लोग अब डर से नहीं, विवेक से निर्णय ले रहे थे। युद्ध का निर्णायक चरण। शिव ने देवगढ़ पर अंतिम हमला बोलने की योजना बनाई। गणेश और काली ने पूर्वी गेट से, सती और अयुर्वती ने पश्चिमी दिशा से हमला किया। अंदर दक्ष अपने सिंहासन पर बैठा हुआ सोमरस की एक अंतिम घूंट पी रहा था, जैसे वह सच्चाई से मुंह चुरा रहा हो। शिव उसके महल के द्वार पर पहुंचा। दोनों की दृष्टि मिली। यह दो विचारों की भिड़ंत थी। दक्ष ने कहा, तुम्हें क्या अधिकार है मुझे सिखाने का? मैं राजा हूं। शिव ने कहा, मैं न राजा हूं न देवता। मैं केवल एक इंसान हूं जो सच्चाई के लिए खड़ा है। दक्ष का अंत। वासुदेवों की उपस्थिति में शिव ने सोमरस की प्रयोगशाला को नष्ट कर दिया। मेलुहा में सोमरस निर्माण हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दक्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक समिति के सामने प्रस्तुत किया गया। वहां उसके सारे अपराध, नागाओं का निष्कासन, सोमरस का अत्यधिक प्रयोग और सत्य छिपाने का दोष सिद्ध हुआ। समिति ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मेलुहा का पुनर्निर्माण। शिव ने मेलुहा को एक नए रूप में गढ़ने की प्रक्रिया शुरू की। नागाओं को सामाजिक मान्यता मिली, सोमरस की जगह प्राकृतिक चिकित्सा और विज्ञान का विस्तार हुआ। धर्मगुरुओं और वासुदेवों की सहायता से मेलुहा में नए कानून बने जो मानवता, समानता और सत्य पर आधारित थे। शिव का आत्मविलय। एक वर्ष पश्चात जब मेलुहा शांत हो चुका था, शिव ने सबके सामने घोषणा की कि वह हिमालय लौटकर तप करेगा। उसने कहा, मैंने जो करना था कर दिया। अब समय है कि जनता स्वयं अपने सत्य की रक्षा करे। सती, गणेश और काली ने शिव को विदा दी। वह हिमालय की ओर चला गया, जहां वह पहले एक योद्धा था, अब एक ऋषि बन चुका था। निष्कर्ष। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, यह एक विचार का युद्ध था। करुणा और कर्तव्य जब आमने सामने आए, तो विजय वही हुआ जो मानवता के पक्ष में खड़ा था। महादेव, मृत्यु से अमरता की ओर, भाग 1। शिव अब युद्ध जीत चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी बेचैन है। मेलुहा का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है, नागा समाज को स्थान मिला है, सोमरस का अंत हो चुका है, फिर भी शिव के भीतर एक प्रश्न अनुत्तरित है, क्या वास्तव में यह अमरता है या यह केवल एक और भ्रम है? अब वह हिमालय की ओर यात्रा शुरू करता है, लेकिन यह कोई सामान्य तप नहीं, यह एक खोज है। एक ऐसी यात्रा जिसमें वह केवल शरीर से नहीं, अपने अंतर्मन से भी गुजरता है। हिमालय की यात्रा। शिव अपने पुराने साथियों को पीछे छोड़कर अकेले निकलता है। कंधे पर वही नीली जटा, हाथ में त्रिशूल और आंखों में अतीत की परछाइयां।
हिमालय की बर्फीली वादियों में वह दिन रात चलता है। हर कदम पर उसका अतीत उसके सामने आता है। सती की मुस्कान, गणेश का गर्व, काली की विद्रोही आंखें और सोमरस के बहते हुए जल की स्मृति। रात को वह एक गुफा में बैठकर ध्यान करता है और उसी ध्यान में उसे वह पहला प्रश्न घेरता है, अमरता किसके लिए।